शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम। मैं अली कम्बर काज़मी रसूलपुर दहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के ख़िलाफ़ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से नई बातें। आज की गुफ्तगू में अल्लाह की अता करदा नेमतों का जिक्र पेशे नज़र है। अल्लाह सुबहाना ने अपने ख़ास लुत्फ़ करम, रहमत व मोहब्बत और इनायत की बिना पर इंसान को ऐसी नेमतों से नवाजा है जिससे इस कायनात की किसी भी मखलूक, यहाँ तक के बड़े फरिश्तों को भी नहीं नवाजा। इंसान के लिए अल्लाह सुबहाना की नेमतें इस तरह हाजिर और मौजूद हैं कि अगर इंसान उनको बहुक्म रब्बी इस्तेमाल करे तो उसके जिस्म और रूह को सेहत याब रखती हैं। इंसान गौर व फिक्र करे तो पाएगा कि कायनात की तमाम चीज़ें किसी न किसी सूरत इंसान की खिदमत और फ़ायदे के लिए हैं। सूरज, चांद, सितारे, फिजा में दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली तमाम चीज़ें अल्लाह सुबहाना के इरादे और हुक्म से इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। जंगल, पहाड़, सहरा, दरिया, समंदर, बाग, चश्मे, नहरें और ज़मीन पर पाई जाने वाली बहुत सी मखलूक़ात एक तरह से इंसान की ज़िंदगी की कश्ती चलाने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह सुबहाना की नेमतें इस कदर वसी, ज़्यादा और कंप्लीट हैं कि इंसान को एक मेहरबान और दिलसोज माँ की मानिंद पालने और परवरिश करने में लगी हैं। हाँ, उसने इन नेमतों को हासिल करने के तरीक़े और रास्ते और मकाम भी बता दिए हैं। मसलन जायज़ तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त, सनत व हिरफत का हुक्म दिया, हलाल रिज़्क़ हासिल करना इबादत करार दिया। इसके अलावा किताबत, खत्ताती, लिबास सीना, रंग साजी, खालों को रंगना, भेड़ बकरियों को पालना, खेती करना, तिजारत करना, ये सब इस्लामी मामलात और इंसानी उसूलों क़वानीन पर चलते हुए रुपया पैसा कमाना अल्लाह की नज़र में महबूब है। इसके अलावा रिज़्क़ हासिल करने के गैर इस्लामी तरीक़े ग़ज़ब इलाही को उभारने का ज़रिया हैं। अल्लाह की अता करदा नेमतों को बग़ैर तवज्जो किए फैज़ हासिल करना चौपायों, गाफिलों और दीवानों का काम है। इंसान कम अज़ कम ये तो सोचे कि ये नेमत कैसे वजूद में आई, क्या इसे हमारे लिए किस मकसद से पैदा किया गया है, इसके रंग बू और जायके में कितने फैज़ पाए जाते हैं। अल मुख्तसर ये कि बग़ैर गौर व फिक्र किए एक लुक़मा भी अपने शिकम में उतारना गसबी माल कहलाएगा। पानी, शरबत, दूध, फल फूल, सब्जियां, अनवा व अक़साम के गोश्त वगैरह वगैरह, ये सब लाखों करोड़ों असबाब की बिना पर वजूद में आने वाली चीज़ें हैं। साहिबान ने अक्ल व शऊर अपने पास तमाम नेमतों को अक्ल की आँख और दिल की बीनाई से देखते हैं ताकि नेमत अता करने वाले के वजूद का एहसास करें और नेमतों के हकीकी फ़वाइद तक पहुँच जाएं। अल्लाह सुबहाना सूरह फातिर में फरमा रहा है, ऐ लोगो, अपने ऊपर नाजिल होने वाली नेमतों को याद करो। क्या इसके अलावा भी कोई खालिक है? वही तो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शुक्र के मानी ये हैं कि जायकेदार खाना खाने के बाद ज़ोर से डकार ली और फिर अल्लाह शुक्र या अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया जाए। क्या अज़ाए जिस्मानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने, दुनिया जहान के मंजर देखकर खुश हो लेने, बेशुमार नेमतों ज़ायक़ों का मज़ा लेने के बाद ये दो जुमले अदा करने से शुक्र का हक़ अदा हो जाएगा। राग़िब अस्फ़हानी अपनी किताब अल मुफ़र्रदात में शुक्र की तशरीह ये करते हैं कि इंसान का याद खुदा से भरपूर होना
اس کی نعمتوں پر توجہ رکھنا کہ یہ نعمتیں کس طرح حاصل ہوئیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جائے۔ انسان اور نعمتوں کے درمیان تمام واسطے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، لہذا ہر نعمت کو اسی طرح استعمال کرنا شکر ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام حرام چیزوں سے دور رہے۔ باقی کل